जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि बागेश्वर बाबा की श्री हनुमंत कथा अब कवर्धा छिंदवाड़ा में 3 दिन की यह श्री हनुमंत कथा है, जिसमें सभी भक्तों को यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव जी महाराज जी पदार्पण होते ही साथ वह ऐसा गुरुदेव जी महाराज जी का स्वागत किया कि वह कवर्धा के भक्तों की काफी प्रसन्नता करने लगे बागेश्वर धाम सरकार को। देखिए आप, जैसे ही गुरुदेव जी महाराज जी की गाड़ी पहुंची और वह बागेश्वर बालाजी सरकार के जयकारे से पूरा प्रांगण गूंज पड़ा और पूरे माताएं बहनें तो हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, बढ़ चढ़कर गुरुदेव जी महाराज जी का स्वागत करती हैं, क्योंकि वह गुरुदेव जी महाराज जी को स्वयं साक्षात्कार बागेश्वर बालाजी सरकार का ही प्रतिरूप मानती है, क्योंकि वह काफी स्नेह रखते हैं माता बहनों पर। तो गुरुदेव जी महाराज जी की जैसे ही एंट्री हुई, एक अलग सी जाग गई, एक अलग सा माहौल बन गया और गुरुदेव जी महाराज जी की जो कथा सुनने आज कवर्धा में आए थे उनमें अलग ही राममय हो गया। चारों तरफ वह श्री रामराज सरकार की यश पताका गूंज रही है और बागेश्वर बालाजी सरकार सदैव वह झूमकर नाचते हैं, क्योंकि जहां पर राम कथा होती है या फिर हनुमंत कथा होती है तो श्रोता राम सरकार की कथा में श्रोता होते हैं साक्षात्कार बालाजी सरकार, और बालाजी सरकार की कथा में साक्षात्कार श्रोता होते हैं रामराज सरकार। तो इसलिए आज श्री पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी की कथा में प्रारंभ से ही इतना ऐसा माहौल बन गया कि चारों तरफ गुरुदेव जी महाराज जी के भक्तों का वह जनसैलाब, अपार जनसैलाब पहुंचा और गुरुदेव जी महाराज जी के जहां पर वह रुके हुए हैं गुरुदेव जी महाराज जी का वह ऐसा स्वागत हुआ और चारों तरफ वह गुरुदेव जी महाराज जी की हाई सिक्योरिटी चलती है, क्योंकि वह हाई सिक्योरिटी का मुख्य कारण है बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी धर्म वापसी करवा रहे हैं। जो दूसरे मजहब में जा चुके हैं उनको वापस पुनः हिंदू धर्म में वह गुरुदेव जी महाराज जी करा रहे हैं और इस पर मिर्चा लग रहा है उन धर्म विरोधियों पर जो वह उनके जो टोटे टाटके हैं वह तांत्रिक विद्याएं हैं वह धरी की धरी रह जा रही है। और बागेश्वर धाम सरकार कभी भी गुरुदेव जी महाराज जी किसी को भी वह कपोल कल्पना नहीं पकड़ाते, ना ही कोई तांत्रिक विद्याओं से जोड़ते हैं। साक्षात्कार जो है यथागथा सत्य है और वह आईने की तरह साफ गुरुदेव जी महाराज जी बोलते हैं। आपको बुरा लगे भला लगे कुछ भी लगे, परंतु वह सत्य हमेशा वह आपके मुखार बिंदु से बोल देते हैं और वह गुरुदेव जी महाराज जी जब बोलते हैं तो यथागथा वह सत्य ही 99-101% सत्य होता है। जैसे कि गुरुदेव जी महाराज जी ने कवर्धा की आज की श्री हनुमंत कथा में एक अलग सी जगह दी, अलग सी वह गुरुदेव जी महाराज जी के भक्तों में जाके, क्योंकि गुरुदेव जी महाराज जी जहां जहां भी कथा करते हैं वहां लगभग 5 से 7 लाख नहीं, लगभग करोड़ों में भक्त आ जाते हैं, लगभग 7 दिन 3 दिन 4 दिन 2 दिन की कथा में। तो ऐसे ही गुरुदेव जी महाराज जी निरंतर वह रामराज सरकार से सभी भक्तों को प्रेरित कर रहे हैं और सभी भक्तों को जोड़ रहे हैं और ऐसा आग्रह है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सभी राममय हो जाएंगे, सभी वह रामराज सरकार से जुड़ जाएंगे और वह जो स्वर्ग आदमी कहते हैं कि स्वर्ग का मजा केवल स्वर्ग में ही है, परंतु इस भूमंडल पर भी स्वर्ग का आनंदमय है और वह राममय में रच जाता है, वह राम सरकार की धुन में रच जाता है, तो उसको साक्षात्कार भूमंडल पर ही स्वर्ग का आनंद में आता है। वह भूमंडल में ही स्वर्ग का वो आनंद ले लेता है जो स्वर्ग में नहीं मिलता। तो बता आपको यदि वीडियो आपको अच्छे लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।